बता सकता मुआशी बहरान कब तक रहेगा। मुल्क का ये हाल हमारी वजह से नहीं था। वजीर आजम इमरान खान का कौमी असेंबली में खिताब। कहा स्टेट बैंक से कोई कर्जा नहीं लिया, हमसे जवाब मांगे जा रहे हैं। जवाब उन्हें देना चाहिए जिन्होंने मुल्क को इस हाल में पहुंचाया। दूसरे मुल्क से पैसे मांगते हुए बेहद शर्म आई। मुझे अपने हमवतनों से पैसे मांगते हुए कभी शर्म नहीं आई। मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा फंड रेजर हूं। गलत फैसलों ने मईशत तबाही के दहाने पहुंचा दी। एटमी मुल्क में लोगों को वेंटिलेटर भी मुहैया नहीं। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की हुकूमत पर तनकीद। कहा 2 साल से जीडीपी ग्रोथ मुसलसल नीचे जा रही है। जिस घर का सरबराह कहे मुल्क दिवालिया हो चुका, उसका साथ कौन देगा। हमने 5 साल मईशत संभाली, उन्होंने 2 साल में फ्रैक्चर कर दिया। पायलट्स के जाली लाइसेंस का सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया। सिविल एविएशन से जवाब तलब। लगता है पायलट चलते मिसाइल उड़ा रहे हों। जो जहां मर्जी करे वहां जाकर फट जाएं। 15 साल पुराने जहाज में नुक्स नहीं। मलबा पायलट और सिविल एविएशन पर डाल दिया गया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। सीईओ पीआईए का बड़ा फैसला। जाली लाइसेंस के हामिल पायलट्स की फहरिस्त तलब कर ली। फ्लाइट ऑपरेशन से रोक दिया। कप्तानों के खिलाफ फौरी एक्शन ले। फ्लाइट सेफ्टी के लिए शदीद खतरा है। एयर मार्शल अरशद मलिक की डीजी सिविल एविएशन को खतूत। शहबाज शरीफ का सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का मुतालिबा। कहते हैं महंगाई ने जिंदगी अजीरन बना दी। हुकूमत सरकारी मुलाजमीन का एहसास करे। सरकारी मुलाजमीन और मजदूरों को हालात के रहमो करम पर छोड़ा गया तो मजीद नुकसान होगा। तनख्वाहें न बढ़ाने से फायदे की बजाय नुकसान ज्यादा होगा। हुकूमत इस बात को समझे। शेख रशीद ने कोरोना को शिकस्त दे दी। कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ गया, जल्द घर शिफ्ट हो जाएंगे। कहते हैं दुआओं की बदौलत शफा मिली। वजीर आजम और आर्मी चीफ का शुक्रिया। याद रखने वालों का भी शुक्रगुजार हूं। पाकिस्तान में कोरोना से एक ही रोज में 148 अफराद। तादाद 3903 हो गई। 4044 अफराद में वायरस की तशखीस। तादाद 1,92,000 से बढ़ गई। 3000 मरीजों की हालत तशवीशनाक। सिंध में 1161, पंजाब में 1602, खैबर पख्तूनख्वा में 869, बलोचिस्तान में 108, गिलगित बल्तिस्तान में 23, आजाद कश्मीर में 25 और इस्लामाबाद में 115 मरीजों का इंतकाल। दुनिया भर में कोरोना से 4,87,000 हलाकतें। मरीज 95,65,000 हो गए। अमेरिका में 1,24,294, ब्राजील में 53,895, ब्रिटानिया में 43,081, इटली में 34,675, स्पेन में 28,327, फ्रांस में 29,731, टर्की में 5,025, ईरान में 10,130 और सऊदी अरब में 1,387 अफराद। कोरोना के पीक टाइम से निकल जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान का अज़्म। कहा एसओपीज पर अमल ना किया तो अस्पतालों पर बोझ पड़ेगा। टाइगर फोर्स ने एहतियाती तदाबीर पर अमल करवाया। वजीर आजम की बरसात में मिसाली शजरकारी की हिदायत। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कोरोना का पाकिस्तानी ओपोजिशन पर कोई असर नहीं हुआ। दुनिया नए दौर में दाखिल हो चुकी, मगर ओपोजिशन माजी में ही जिंदा है। अवाम उनके दोगले चेहरों को पहचान चुके। आज वह वेला करने वालों ने अपने दौर में सेहत को बुरी तरह नजरअंदाज किया। अपने इलाज के लिए भी अस्पताल ना बना सके। हुकूमत काम नहीं सिर्फ बयानबाजी कर रही है। वजीर आजम कहते हैं एक सूबे का वजीर आला आमिर है, इसकी वजाहत क्या होगी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के कोरोना अस्खुद नोटिस केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा मईशत बैठ चुकी, सेहत और तालीम नीचे चली गई। सिंध के 4 अरब रुपए लग्जरी गाड़ियों के लिए हैं, मगर नाले साफ करने के लिए पैसे नहीं।
पाकिस्तान में फंसे भारतीय शहरियों की मरहलावार वापसी। 3 दिनों में 750 भारतीय शहरी अपने वतन वापस लौटेंगे। 250 शहरी वाघा के रास्ते भारत पहुंच गए। वाघा बॉर्डर खुसूसी तौर पर खोला गया।